इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 15 डिग्री, 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। 75 डिग्री मतलब कि साइन 75, कॉस 75, tan 75 या फिर कॉसेक सेक कॉट 15 डिग्री में भी आपको उसी तरह साइन 15, कॉस 15, tan 15, ठीक है। तो 15 डिग्री हो या 75 डिग्री का हो, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला का हेल्प चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे, उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसी फॉर्मूला के आधार पे हम उसको ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, यहां हमारा फॉर्मूला आता है एडिशन का, मतलब कि दो एंगल को जोड़ने का। मतलब कि दो एंगल, मान लीजिए साइन ए प्लस बी है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। मतलब मान लीजिए ए की जगह अगर 30 डिग्री है, बी की जगह 45 डिग्री है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस अगर हो जाए तो माइनस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस में, तो कॉस ए प्लस बी होगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला में हमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां अगर प्लस हो तो यहां पे हम माइनस लेते हैं, और जब यहां पे माइनस होगा तो यहां पे प्लस लेंगे। जस्ट लाइक tan निकालना हो, दो एंगल को प्लस करना हो, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इन तीनों फॉर्मूला के आधार पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग निकालने की आज कोशिश करेंगे टू फाइंड 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोगों को निकालना है 15 डिग्री पे और 75 डिग्री। हम लोगों ने फॉर्मूला का कंसेप्ट समझ लिया कि कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइन 15 डिग्री को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री को निकालना है, ये क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना होगा यहाँ पे कि ये हो गया हमारा एंगल ए और ये हो गया एंगल बी, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कहता है साइन ए तो साइन 45, ठीक है, इंटू कॉस बी तो कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब कि साइन 30, ठीक है। अब हम जो पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि 30 से लेकर 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू होता है वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू हो गया हमारा 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका 2√2 एलसीएम हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा √3 और -1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण कर लेंगे। परमीकरण का करने का मतलब होता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वहां से रूट हट जाना चाहिए, ठीक है। तो चाहे तो हम 2√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा मेन एम होना चाहिए यहाँ डिनोमिनेटर में जो हर है वहां से रूट को हटाना। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो √6 माइनस √2 अपॉन 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 √6 माइनस √2 अपॉन 4। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यहां से हम लोग क्या कर लिए, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2 अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइन 15 पे आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो cos 15 भी निकाल सकते हैं, tan 15 भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम cos 15 निकालते हैं तो cos 15 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बोलिए। cos 15 डिग्री निकालने के लिए ये होमवर्क हो गया। cos 15 को निकालने के लिए हम करेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये नहीं निकलता है तो अगले क्लास में हम इसको निकालेंगे tan a माइनस बी पे भी निकाल सकते हैं। मतलब कि हम अगर हम देखें तो इससे फॉर्मूला से आसानी से cos 15
और tan 15, ये दो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। सिर्फ हमको क्या करना है, फॉर्मूला के आधार पे उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं निकालने की 75 डिग्री को। ठीक है, तो 75 को डिग्री को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी हो गया आपका। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे हम लोग दो एंगल को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे, सॉरी माइनस करने में घटा रहे हैं। ठीक है, अब हम दो एंगल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 75 डिग्री निकालना है। ठीक है, हम लेके चलते हैं कॉस। ठीक है, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो कॉस 75 को निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, दो एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा 45 प्लस 30 क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एंगल ए हो गया और बी ए हो गया। अब हम जो फॉर्मूला अभी लिखे थे वो आपको याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का, तो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। हम बताए थे कि अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए के जगह हमारा क्या है 45 डिग्री और बी के जगह क्या है 30 डिग्री। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो cos a मतलब कि cos 45 इंटू cos b मतलब कि cos 30 माइनस sin a मतलब 45 डिग्री इंटू sin b मतलब 30 डिग्री। अब हम फर्स्ट क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे उसको निकालना है उसको याद होना चाहिए, उसका टेबल हमने लिखाया था। तो cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये कम से कम 0 से लेकर 90 तक आपके जबान पे हो, याद होना चाहिए एकदम लगातार। cos 45 हो गया हमारा 1/√2, cos 30 हो गया √3/2 माइनस sin 45 हो गया 1/√2 और sin 30 हो गया 1/2। जैसे देखिए हम एकदम बिना कुछ सोचे समझे लिख रहे हैं, आप भी उसको उतना प्रैक्टिस करना है कि एकदम जैसे ही वो वैल्यू आपको आए उसका जो उसका वैल्यू है वो आसानी से आप लिख सके। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 और -1। फिर से अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वर्गीकरण करने के लिए। तो √3 इंटू √6 माइनस √2। ठीक है, अपॉन 2√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो √6 माइनस √2 बाई 4, मतलब कि हमारा जो निकल के आया √6 माइनस √2 बाई 4 हो गया। ठीक है, cos 75 का। अब देखिए हम लोगों ने जो sin 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था, ठीक है, sin 15 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज cos 75 डिग्री। मतलब कि साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही cos 75 का भी वैल्यू होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने साइन 15 का वैल्यू निकाला था, आपको याद होगा अगर देखिए अभी थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके, तो √6 माइनस √2/4 उसका भी वही मान आया था, इसका भी यही मान आया। यहाँ पे हम लोगों ने जो पिछले में हमने क्वाड्रेंट में आपको बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। यहाँ पे हमारा 90 है तो साइन चेंज हो गया cos में। ठीक है, साइन चेंज हो गया cos में, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग उसको लिख देते हैं। मतलब जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही हमारा cos 75 का होगा। हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के भी देख लिया, अभी आप देख भी सकते हैं वहां पे दोनों वैल्यू हमारा क्या आया है, सेम आया है। उसी तरह जस्ट लाइक 75 डिग्री है तो tan 75 भी आप निकाल सकते हैं। tan 75 डिग्री को अगर हमको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, tan 75 को तोड़ देंगे 45 और प्लस 30 डिग्री। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करके देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हम एक अलग वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने cos निकाला, आप साइन निकाल के देखिए sin 75 डिग्री क्या होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, sin 75 डिग्री को ब्रेक करने के लिए sin 45 और प्लस 30 डिग्री, जो फॉर्मूला लिखाया था हमने यहाँ पे लगा देंगे sin a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, जो अभी लिखा था यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा कि 45 डिग्री और 15 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 75 और 15 डिग्री का तो आसानी से निकाल लिए, लेकिन कुछ ऐसे एंगल होते हैं जो मल्टीपल एंगल कहलाते हैं। मल्टीपल एंगल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि cos 2 थीटा,
साइन 2 थीटा या tan 2 थीटा या फिर 3 थीटा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एंगल को हाफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 45 का हाफ क्या हुआ, 22.5, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको निकालना है साइन 22.5 डिग्री का, साइन 22.5 डिग्री, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल एंगल पे टूटता है, ठीक है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देते हैं मल्टीपल एंगल पे, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको बनाइए, देखिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम देख लेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। नहीं होगा प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे मल्टीपल एंगल पे। ओके, थैंक यू।